आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने 72वें जन्मदिन कार्यक्रम के मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चेतावनी दी है। क्या है डॉक्टर सुभाष चंद्रा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये चेतावनी? देखिए, टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार के साथ पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा से उन्होंने खास बातचीत की है। देखिए, पूर्व राज्यसभा सांसद और जी मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं जन्म दिवस कार्यक्रम, और इस खास कार्यक्रम में तमाम उनके समर्थक इस कार्यक्रम में जन्म दिवस की बधाई देने उनके पास पहुंचे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा 72वां जन्म दिवस आप मना रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से उनके मन की बात को भी समझ रहे हैं। उनके मन की बात करने के लिए आया हूं। अभी तो मैं सीधा ही आकर के आप लोगों के साथ बैठ गया, अभी बैठूंगा उनके साथ। उनके मन की क्या बात है, धारणा है, तो जरूर करेंगे। अगर कुछ वो मुझे आज्ञा देंगे तो पूरा करेंगे। एक और बड़ा जिक्र, महत्वपूर्ण जिक्र आप कर रहे थे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने को लेकर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मुझे तो आज ही पता लगा कि पिछले कुछ महीनों पहले ये हमारे मुंबई के एक मधुसूदन जी अग्रवाल हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये एक घोषणा की कि हम उनका परिवार 120 करोड़ रुपए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में लगा के एक कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बनाएगा। तो जो हमारी जो सोसाइटी है उसका हरियाणा सरकार से एक पैक्ट है कि मेडिकल कॉलेज में जितना पैसा समाज लगाएगा उतना पैसा हरियाणा सरकार देगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और उसको चलाने का खर्चा सरकार देगी। इस केस में क्योंकि सरकार ने कहा कि हमारे पास आधे पैसे देने को नहीं है, तो इस व्यक्ति ने कहा कि पूरे 100% पैसे मैं लगा दूंगा जी। तो भी हरियाणा सरकार ने उसको नकार दिया। इसलिए मेरा रोष है। एक ऐलान भी आपने किया कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो समाज पैसे देने के लिए देने को तैयार है। अगर तुम्हारे पास चलाने उस कैंसर हॉस्पिटल को चलाने का खर्चा महीने का जो लगता है वो देने को नहीं है तो समाज दे देगा। कहो ना हमारे से, हमारे सामने भीख का कटोरा रखे मुख्यमंत्री, दे देंगे हम। कहां पीछे हटते हैं हम? समाज की तरफ से एक चेतावनी भी आपने दी कि पहले मैं हरियाणा की सरकार के पास जाऊंगा, उसके बाद भारत की सरकार के पास जाऊंगा, अगर फिर भी बात नहीं बनती तो फिर ऐलान जंग। हाँ, बिल्कुल होगा, इस बार होगा, क्योंकि ये चीज जो है जो उन्होंने की है ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अग्रवाल समाज को नहीं, किसी भी हरियाणा के किसी भी समाज के व्यक्ति को ये बात स्वीकार नहीं है। कॉर्पस फंड का जिक्र भी आप कर रहे थे। कुछ ऐसे गरीब परिवार जो सिर्फ छोटे छोटे कर्ज की वजह से अपनी जान देने को मजबूर हो जाते हैं, पूरा का पूरा परिवार खत्म करने को मजबूर हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए 100 करोड़ का कॉर्पस फंड, ये भी जिक्र आप कर रहे थे। जी बिल्कुल कर रहे हैं। आज ही मैंने आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि 10 करोड़ रुपया मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, बाकी 90 करोड़ और लोग से बात कर ली है, और इसको 1000 करोड़ रुपए का करेंगे, और उससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। क्या है कि आज एक व्यक्ति 1,50,000 रुपए नया कर्जा चुका पाने के कारण अपनी आत्महत्या कर लेता है, उसके पीछे 4 लोग समाज के और उसके परिवार के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी मदद करने के लिए हमने हमारी ऐसी विचारधारा बनी है, उसको आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी दबंगई के लिए पहचाने जाते हैं, जो बोलना है वो बोलना है, जो करना है वो करना है, अब चाहे सरकार हो या कोई भी हो। आदमपुर के उपचुनाव में बहुत ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस वालों को आपसे थी। कांग्रेस वालों को मेरे से क्यों उम्मीद होगी? मेरे पास तो वो आए भी नहीं, बल्कि मैंने उनको, मेरे मित्र हैं हुड्डा जी, मैंने उनको कहा कि आप शायद उसी मित्रता के बूते उन्हें लग रहा होगा कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा इस बार हमारे साथ नहीं, उनको नेचुरली उम्मीद होगी वो, और जयप्रकाश जी को भी उम्मीद रही होगी क्योंकि वो भी मेरे मित्र हैं। उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में मेरा सहयोग दिया था, लेकिन जिस ढंग से उनको अपनी अग्नि परीक्षा में वो आपका सहयोग चाहते थे। नहीं चाहते थे तो मेरे पास आना चाहिए था ना, मेरे पास आए नहीं। अब वो बिन मांगे ना मोती मिले, ना मांगे मिले ना भीख, तो ये तो बात है, मैं उसमें क्या दोष। चलिए मैं आखिरी सवाल पर आता हूं, राजनीति में संभावनाओं पे जिक्र कर लेता हूं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा राजनीति में, कभी वो लगता है कि वो राजनीति में है और कभी लगता है कि वो राजनीति में नहीं है, अब फैसला कैसे हो? देखिए वो तो हमारे लोग तय करेंगे
वो क्या चाहते हैं। वो अगर चाहेंगे कि सुभाष चंद्र राजनीति में आए तो आएगा, आना पड़ेगा उसको, उसका कोई उसके पास चारा नहीं। चलिए, डॉक्टर सुभाष चंद्रा समाज के लिए जो चुनौतियां इस वक्त बनी हुई हैं, तमाम उन चुनौतियों का जवाब भी वो देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उनके समर्थक अगर चाहेंगे कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा राजनीति में अपनी एंट्री डाले तो वो इसके लिए भी हमेशा तैयार हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।